ओके अब हमारे पास मसल्स के बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं। मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग डैश ओरिजिन। मसल्स हमारे पास मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड अ मसल। मसल के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज़ फाउंड कंटिन्यूस विथ टेंडन्स। अच्छा, तो मसल के अराउंड कौन सी लेयर होती है? एपिमाइसियम होती है मसल के अराउंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ये सारी भी लेयर्स होती हैं। पेरीमाइसियम जो है वो फेसिकल के ऊपर होती है। एंडोमाइसियम मसल सेल्स के ऊपर होती है। पेरिकार्डियम मसल में नहीं, कार्टिलेज में होती है। पेरिकॉन्ड्रियम। 37, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास RER ऑफ मसल को कहा जाता है। ठीक है, RER नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। और यहाँ से हमारे पास कैल्शियम स्टोरेज होती है इस जगह पे मसल्स के अंदर। और इसका स्पेशल नाम क्यों है? क्योंकि जो मसल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 38, इरेगुलर स्ट्रिएशंस जो देखने को मिलती हैं हमारे पास एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल इज रिलेटेड टू। कौन से ऐसे मसल के अंदर इनवॉलंटरी, एक तो कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होता है और दूसरा स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी होता है। दूसरा इरेगुलर स्ट्रिएशंस, यानी कि दोनों क्या होता है, स्ट्रिएटेड होता है। तो अच्छा, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एक चीज़ हमें जो सही करनी है, सॉरी, ये होगा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलंटरी होता है, कार्डियक भी इनवॉलंटरी होता है, स्केलेटल जो है वो वॉलंटरी होता है। स्ट्रिएशंस किसके अंदर होती है? कार्डियक मसल के अंदर स्ट्रिएशंस होती हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्मूथ के अंदर स्ट्रिएशंस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। दोनों ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू फिब्रिल्स की। दोनों स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स हैं। देखो, दोनों ही हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। दे आर इन इलास्टिक नहीं, दे आर इलास्टिक, दे आर सॉर्ट ऑफ इलास्टिक। वो इतने कम्प्लीटली इन इलास्टिक भी नहीं होते, दे आर लाइक फ्लेक्सिबल होते हैं लिगामेंट्स। बोथ फॉर्म जॉइंट कैप्सूल नहीं, इसका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। लिगामेंट्स और टेंडन्स दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ब्रैकियोरेडियलिस हमारे पास कहा जाता है, ये ओरिजिनेट होता है रेडियस से, रेडियस के अंदर से, अल्ना से ओरिजिनेट होता है या फिर इज़ इंसर्टेड इनटू अल्ना। तो यहाँ पर हमारे पास सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक सेकेंड, लेट इट बी सेव्ड फर्स्ट। ओके, अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 40, ब्रैकियोरेडियलिस। ये हमारे पास देखें, इसका ओरिजिन जो है वो ह्यूमरस होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मसल्स होता है। ठीक है, ये और कुछ नहीं, मसल्स के नाम है, इस तरीके से मसल्स होता है। इसका ओरिजिन जो है वो ह्यूमरस से होता है। तो यहाँ पे वो तो ऑप्शन है नहीं, तो ये रेडियस से तो नहीं ओरिजिनेट होता, अल्लाह से भी नहीं ओरिजिनेट होता, ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता है। इसका एक्शन जो है वो एल्बो पे होता है इसका एक्शन, और ये जाके यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है रेडियस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गिवन है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नंबर 41, द मेन फंक्शनल पार्टनर्स ऑफ बोन। बोन का जो हमारे पास मेन फंक्शनल पार्टनर है जो कि मदद करता है बोन को मूवमेंट करवाने में, तो वो है हमारे पास स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल के बगैर बोन के अंदर मूवमेंट नहीं हो सकती। 42, सार्कोलेमा इज प्राइमरली मेड अप ऑफ। सार्कोलेमा हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स। तो सार्कोलेमा किससे बनी हुई होती है? ज़्यादातर लिपोप्रोटीन से।
सार्कोलेमा के अंदर इस तरीके से पिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको टी टिब्यूल्स कहा जाता है, जिसके थ्रू कैल्शियम ट्रैवल करता है अंदर मायोफिब्रिल्स के अंदर। uh, 43 अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल। सबसे पहले हमारे पास अर्लीस्ट फॉर्म जो थी मसल्स की, वो हमारे पास स्मूथ मसल्स थे। वो सारे के सारे क्या थे? इनवॉलंटरी थे। फिर हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल के हवाले से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व एज अ सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर का जो सेंटर होता है वो एम लाइन होती है। सार्कोमेयर का सेंटर भी कहलाया जा सकता है ये, और मायोसिन फाइबर्स का भी, मायोसिन फिलामेंट्स का भी सेंटर कहलाया जा सकता है। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए बैंड। ए बैंड मायोसिन एक्टिन दोनों से मिलकर बनता है, तो ये मायोसिन तो नहीं होगा। नॉन पोलराइजिंग होता है, आइसोट्रोपिक। अच्छा, ए बैंड हमारे पास कैसा होता है? डार्क बैंड होता है, ठीक है। और इसीलिए इस हम लोग कहेंगे कि ये ए बैंड के हवाले से कौन सा ऑप्शन सही है? ये आइसोट्रोपिक, या आइसोट्रोपिक नहीं होता, ये एन आइसोट्रोपिक होता है। नॉन पोलराइजिंग नहीं होता, ये पोलराइजिंग होता है। मायोसिन एक्ट एज अ पोलराइजर ऑफ लाइट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ए बैंड के हवाले से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हमारे वो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास हर डार्क बैंड जो है वो ए बैंड कहलाया जाता है, क्योंकि ये एन आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। ए बैंड क्या है? एन आइसोट्रोपिक। आई बैंड जो है वो आइसोट्रोपिक होता है, लाइट बैंड जिसे कहते हैं। तो इसमें एबिलिटी होती है लाइट को विजिबल लाइट को पोलराइज करने की, ठीक है। और ये क्यों होती है? कि मायोसिन की प्रेजेंस की वजह से होती है। और ए बैंड के अंदर ना सिर्फ मायोसिन होता है, इसके अंदर एक्टिन भी होता है। जैसे आई बैंड में सिर्फ क्या था? एक्टिन था, लेकिन ए बैंड में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है। 46, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसके दरम्यान में होती है? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के दरम्यान में होती है। ये तो सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 47, व्हेन अ मसल इज स्ट्रेस्ड व्हिच ब्लॉक्स मायोसिन। कौन सी चीज़ मायोसिन को ब्लॉक करती है एक्टिन से? तो वो हमारे पास है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन का काम ही ये है कि ये जाके मायोसिन बाइंडिंग साइट पे लग जाता है एक्टिन की, और इस तरीके से मायोसिन जो है वो अटैच नहीं हो पाता एक्टिन से। थैंकफुली ऐसा एक मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर तो एक्टिन मायोसिन बाइंड हो जाए 24/7 तो मसल तो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। 48 के अंदर कह रहा है विच ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज़ हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज़ करवाती है? तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि क्या होता है कि न्यूरॉन हमारे पास, न्यूरोट्रांसमीटर आके मसल को सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, और बहुत सारा सोडियम एंटर करता है। तो जब सोडियम एंटर करता है तो एक्शन, तो यहाँ पे सेल जो है वो डीपोलराइज हो जाता है, तो एक्शन पोटेंशियल सेल जो है वो +30 हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से मसल फिर उसके अंदर कैल्शियम एंटर करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। 47 टी टिब्यूल्स हमारे पास स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं। किस जगह पे? टी टिब्यूल्स इन मसल, ह्यूमन स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट एट, मैंने बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरीके से टी टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इनकी लोकेशन होती है AI जंक्शन पे, जहाँ पे हमारे पास ए बैंड और आई बैंड मिल रहे होते हैं। ये हमारे पास मायोसिन है और इस तरीके से एक्टिन होता है। तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हो जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों है, AI जंक्शन, तो इस यहाँ पे टी टिब्यूल्स की लोकेशन होती है। हर मायोफिब्रिल का डायमीटर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 माइक्रोमीटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मसल सेल के पास बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। मसल सेल हैज़ मायोफिब्रिल्स, ये भी ठीक है। मसल फाइबर हैज़ मैनी मसल सेल्स, ये गलत है, क्योंकि मसल सेल्स के अंदर मसल फाइबर्स होता है। सार्कोमेयर हैज़ बंडल्स ऑफ
मसल फाइबर्स के बंडल्स होते हैं सार्कोमेयर के अंदर प्रेजेंट। देखो, एक होता है मायो फाइबर जो कि मसल सेल्स को कहता है, फिर मायो फाइबर के अंदर मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल्स होता है। ठीक है, तो मसल सेल और मसल फाइबर एक ही बात है। मसल सेल का दूसरा नाम ही मसल फाइबर है, उसके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं जिनका दूसरा नाम होता है मायोफिलामेंट्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा, मसल सेल बोलें या फिर मसल फाइबर या फिर मायोफाइबर, एक ही बात है ये सब। For 52, which of the following band allows most of the light to pass through it? कौन सा हमारे पास अभी पढ़ा था हमने, एक सेकेंड, ये नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो पास होती है, ए बैंड में सबसे कम लाइट पास होती है और आई बैंड में सबसे ज़्यादा लाइट पास होती है। तो आई बैंड यहाँ पर सही जवाब है 50। और याद रखिएगा, जो मायोसिन होता है ए बैंड के अंदर वो पोलराइज करता है लाइट को, इसके अंदर इतनी ज़्यादा लाइट पास नहीं होती जितनी सिर्फ और सिर्फ एक्टिन से होती है, आई बैंड से। 53, अ प्रोटीन दैट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन इज़। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ यहाँ पे कौन सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है? अगेन ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रोपोनिन, इसके अंदर ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन आई होता है और ट्रोपोनिन सी, ये 3 कॉम्प्लेक्स चेन्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन को प्लेस होल्ड करके रखता है, ट्रोपोनिन आई इनहिबिट करवाता है एक्टिनमायोसिन की अटैचमेंट, और ये जो है वो ट्रोपोनिन सी यानी कि कैल्शियम की अटैचमेंट में हेल्प करता है। 54, चीफ कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट का चीफ कंपोनेंट एक्टिन होता है, इसके अलावा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिन होता है मेजरली, चीफ कंपोनेंट वो है। 55, द स्लाइडिंग प्रोटीन ऑफ मसल का जो स्लाइडिंग प्रोटीन होता है वो हमारे पास होता है एक्टिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हमारे पास जो मायोसिन है वो खींचता है, पुल करता है एक्टिन को अपनी तरफ। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द नर्व टू द मसल इज कॉल्ड एज। इस जंक्शन को हम यानी कि न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो स्पेस है उस स्पेस को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट। 57, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गलत है? एम लाइन डिसअपियर होती है, ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड, आई बैंड शॉर्टन होता है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये बिल्कुल ठीक बात है, आई बैंड शॉर्ट होता है। जेड लाइन गेट्स क्लोजर, जेड लाइन क्लोज होती है क्योंकि सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो ये भी ठीक ऑप्शन है। ए बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो सी वाला भी ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग है। एम लाइन डिसअपियर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एम लाइन डिसअपियर क्यों नहीं होती? क्योंकि एम जो हमारे पास ए बैंड होता है वो तो अनचेंज्ड रहता है। 58, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्व एटीपेज एक्टिविटी इज। कौन से प्रोटीन पे एटीपेज एक्टिविटी होती है? तो वो हमारे पास मायोसिन होता है। ठीक है, मायोसिन का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे इस तरीके से इसके हेड पे एटीपेज एंजाइम होता है जो कि एटीपेज एक्टिविटी को करवाता है, जिससे अटैचमेंट होती है एक्टिन मायोसिन की। 59, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है थिक और थिन फिलामेंट्स में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्टिंग तो नहीं होता है, ये लोग ओवरलैप करते हैं अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग थ्योरी। अ मोटर यूनिट इज़ मेड अप ऑफ, एक मोटर यूनिट बना हुआ होता है, एक जैसे कि एक हमारे पास एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर यानी कि एक मसल सेल है और यहाँ पे एक न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। इसको, इस पूरे यूनिट को आप बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। तो जब ये न्यूरॉन आके इसको सिग्नल देगा तो इस यूनिट को आप मोटर यूनिट कहेंगे। 61, इट एक्ट्स एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इमीडिएट सोर्स कौन सा होता है एनर्जी का? तो ये एटीपी होता है। मसल के पास खुद के पास अपना ग्लाइकोजन भी होता है वैसे तो, लेकिन जो इंस्टेंट सोर्स उन्होंने पूछा था वो एटीपी होता है।
62 ये मसल डिसऑर्डर्स के हवाले से है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मसल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट. यहाँ पे कौन सा मसल डिसऑर्डर नहीं है? तो क्रैम्प, टेटनी और फटीग ये सब मसल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. टेटनस हमारे पास मसल रिलेटेड स्पेसिफिकली नहीं है. टेटनस आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल रही थी मैं, वो नहीं होगा, वो टेटनी में होता है. खैर टेटनस हमारे पास मसल रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है. इसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शंस तो होती हैं लेकिन स्पेसिफिकली मसल डिसऑर्डर नहीं है ये. 63 स्ट्रेनिंग, ओवर यूजिंग ऑफ मसल, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का नाम आ गया, आपको समझ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है. क्रैम्प्स की बात हो रही है. ठीक है, आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. 64 ओवर प्रोडक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन इज़ द कॉज ऑफ. कैल्सीटोनिन की जब ओवर प्रोडक्शन होती है, किस केस में होती है? जब कैल्शियम लेवल कम हो जाए. और कैल्शियम की लेवल कब कम होती है? जब आपके पास मस्क्यूलर टेटनी देखने को मिलता है.